नमस्कार अध्यक्ष जी, आदरणीय सभापति जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ी हुई हूँ। आदरणीय सभापति जी, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए जाने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 के समर्थन में आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही शिक्षा का आध्यात्मिक महत्व रहा है। शिक्षा न केवल मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए बल्कि समाज और देश के विकास के लिए भी अति आवश्यक है। शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य रोजगार प्रदान करना भी है और तकनीकी रूप से देश को उच्चता के शिखर पर पहुंचाना है। माननीय सभापति जी, रेल का परिचालन अपने ही आप में एक जटिल प्रणाली के जरिए होता है। विभिन्न सिस्टम आपस में इंटरलिंक होते हैं। इसमें अलग अलग तरह की विशेषताएं एवं तकनीकी स्किल की जरूरत होती है। इन सिस्टम और स्किल को विकसित करने में वर्षों लग जाता है। आदरणीय सभापति जी, पिछले कुछ वर्षों में रेलवे में नई नई तकनीकें आई है, जैसे कि सिग्नलिंग प्रणाली यानी कवच, नई ट्रेन यानी वंदे भारत, जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से यात्रा के समय को कम करना, उसे अधिक सुखमय बनाना और 100% सुरक्षा की गारंटी देना रहा है। इतनी जटिल तकनीकी प्रणाली को चलाने के लिए कर्मियों को एक गहन आरंभिक प्रशिक्षण दिया जाता है और समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी कराए जाते हैं, क्योंकि रेल सेवा में आने से पहले उनके पास विशेषज्ञता और तकनीकी स्किल नहीं होते जो उस काम के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे में हमें तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवक युवतियों की आवश्यकता है, जिनकी मूल तकनीकी शिक्षा में ही ऐसे तत्वों का समावेश हो कि वो पाठ्यक्रम पूरा करने के साथ ही ट्रेन संचालन बारीकियों और पूरी तरह जान जाए ताकि उन्हें तुरंत काम पर लगाया जाए। आदरणीय सभापति जी, दुनिया में हर बड़े रेलवे ने रेलवे प्रणालियों को अध्ययन, शोध और स्किलिंग के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, जैसे कि मैसाचुसेट्स सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका 1861, रेल टेक यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अमेरिका 1867, रेलवे टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जापान 1986, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग रूस 1896, बर्मिंघम सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च एंड एजुकेशन इंग्लैंड 1972, बर्मिंघम जियो ऑटिंग यूनिवर्सिटी चीन 1896। आदरणीय सभापति जी, अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। बिग डाटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी जो उच्च स्तरीय तकनीकल योग्यता रखते हैं। वैश्विक परिस्थिति में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह और भी जरूरी हो गया है। आदरणीय सभापति जी, इन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 2018 में एक नई शुरुआत केंद्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान यानी NRTI के रूप में की गई। इस संस्थान में पाठ्यक्रमों को इस तरह से गठन किया गया है कि यहाँ से पास होने वाले छात्र रोजगार एवं स्वरोजगार के काबिल हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यह कहना है कि हम भारत में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं जहां भारत के नौजवान रोजगार तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार सृजन करने वाले बने। इस उद्देश्य का पूरा करने के हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
के नेतृत्व में मेरे संसदीय मत क्षेत्र वडोदरा के नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट NRTI को केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी गति शक्ति का दर्जा देने का निर्णय को मंजूरी प्रदान करनी है। आदरणीय सभापति, जिससे इस गति शक्ति विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा, इससे इसकी क्षमता और बढ़ेगी। यहाँ और भी नए पाठ्यक्रम चलेंगे। इसका लाभ न केवल गुजरात के युवक युवतियों को होने वाला है, बल्कि देश भर के युवाओं को भी मिलेगा। गति शक्ति विश्वविद्यालय के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल रेल परिवहन से जुड़े हुए विषयों के शिक्षण के लिए स्थापित नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसमें मेट्रो रेल, सड़क मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग आदि से जुड़े हुए पाठ्यक्रम का भी समावेश किया गया है। आदरणीय सभापति जी, इस विश्वविद्यालय में ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, एजुकेशन और कौशल विकास के संबंधित पाठ्यक्रमों को भी साथ में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD के साथ साथ एम्प्लॉयड रिसर्च को भी महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। इस विश्वविद्यालय का केंद्रीय कैंपस मेरे संसदीय मत क्षेत्र वडोदरा को मिला है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मेरी ओर से और मेरी वडोदरा लोकसभा की जनता की ओर से बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ। साथ में मैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी जी और MOS रेल मंत्री हमारी दर्शना बहन को भी अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि देश में कहीं अलग अलग स्थानों पे भी ये केंद्रीय विश्वविद्यालय का अलग अलग स्थानों पे भी कैंपस स्थापित होने वाले हैं, लेकिन उनका मुख्य जो कैंपस है, केंद्रीय कैंपस, वो मेरे वडोदरा को मिला है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत ही अभिनंदन और आभार करती हूँ। आदरणीय सभापति जी, मेरे संसदीय मत क्षेत्र वडोदरा में गति शक्ति विश्वविद्यालय को मंजूरी देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एवं धर्मेंद्र प्रधान जी का, रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी जी और माननीय रेल राज्य मंत्री बहन श्री दर्शना बहन को सहृदय धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही उक्त सभी कार्यों को समय से संपन्न होने के कारण निश्चित रूप से देश के विकास को नया आयाम मिलेगा और सभी कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथाक प्रयास से संभव हो पा रहा है। अंत में मैं इस बिल का तहे दिल से समर्थन करती हूँ। धन्यवाद।